बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबरों का। दिल्ली से इस वक्त अब बड़ी खबर मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। भूपेश बघेल ने अमित शाह से मुलाकात की है। जीएसटी और नक्सली के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भूपेश बघेल ने पहुंचकर ये मुलाकात उनसे की, भेंट की। बता दें आपको, भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर लगभग 1 बजे दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने अपर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। यह तस्वीर उस वक्त की है जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। भूपेश बघेल ने फूलों का गुलदस्ता दिया गृह मंत्री अमित शाह को। हालांकि इस चर्चा में जो मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच, उसमें मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर जो असर हुआ है, नक्सल समस्या से जुड़े जो नीतिगत विषय हैं छत्तीसगढ़ में, और नक्सल प्रभावित जिलों के विकास और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आदित्य जी, ये जो मुलाकात हुई है सीएम भूपेश बघेल की अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री से, किन किन मसलों पर चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है मुलाकात और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है। देखिए, इस मुलाकात के मायने क्या हैं? मायने तो सबसे बड़ा ये है, देखिए, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो आकांक्षी जिले हैं उनमें कुछ मुद्दों पर, जैसे बेसिक एजुकेशन जो है वहाँ की स्थानीय भाषा में होना चाहिए, वहाँ के लोगों का जो डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें टीएबीपी जो होता है जिसमें हम नक्सली आकांक्षी जिलों को फंड जारी करते हैं, उसमें ये सब चीज़ों को शामिल करने की मांग उन्होंने की है। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुछ बटालियन की अतिरिक्त मांग की है। और निश्चित तौर पर देखिए, बहुत साफ है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जब तक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जब तक रोड प्रॉपर नहीं बनेगी, जब तक विकास के साधन वहां पर नहीं आएंगे, जब तक आप नक्सल समस्या से निजात नहीं पा सकते। तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी बात वही थी कि दोनों, चूंकि केंद्र की मदद से ही बहुत सारी योजनाएं वहां पर संचालित होती हैं, आकांक्षी जिलों के रूप में काफ़ी जिलों को मदद भी केंद्र करता है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ों को शामिल करने का यहाँ पर अनुरोध किया है। उसको लेकर प्रधानमंत्री को भी आज पत्र लिखा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इसके अलावा जीएसटी के जो पैसे बाकी हैं उसको लेकर भी ये कहा है, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो आप बंद कर रहे हैं इस साल से जीएसटी का पैसा मिलना, उसको कम से कम और आगे कुछ सालों के लिए बढ़ाया जाए। ये भी एक मुख्य मांग थी जो उन्होंने की है। पिछला जीएसटी का भी काफ़ी अमाउंट है, लगभग अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों करोड़, करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ का पूरा जो ये इशू है, इसको लेकर भी लगातार वो चर्चा किए हैं। इस बार भी उन्होंने यही बात की कि वो पैसा पहले रिलीज़ किया जाए और जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो कुछ सालों तक और बढ़ाया जाए। तो सबसे बड़ा दोनों में मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था। तो नक्सल प्रभावित, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में योजनाएं जो चल रही हैं उसमें कुछ और योजनाओं को शामिल करने के लिए बात की गई, ताकि जो फंड केंद्र से आता है उसमें मदद मिल सके, और जो रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, उसका खर्चा उठाया जाए। वहाँ पे जो रोजगार के साधन है, जो सरकार चाह रही है, वो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन बढ़े। तो इन सबको उस स्कीम में शामिल करने के लिए कहा गया है। हालांकि बहुत गंभीरता से बात सुनी गई है और निश्चित तौर पर इसमें परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव बात हुई है। तो उम्मीद है कि जो बेहतर चीज़ें की मांग की गई है वो बेहतर चीज़ जल्द से जल्द ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी। चलिए, कुल मिलाकर काफी अहम ये मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच। आप बने रहें आदित्य जी, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे अगली खबर पर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, और जैसा कि हमारे स्टेट एडिटर आदित्य जी ने बताया, इस मुलाकात में सबसे मुख्य जो विषय थे चर्चा के, बातचीत के, वो थे जीएसटी प्रणाली से छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर जो असर हुआ है उस पर चर्चा हुई। साथ ही नक्सल समस्या से जुड़े जो नीतिगत विषय हैं और नक्सल प्रभावित जिलों के विकास और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई।